इसके पीछे क्या लगता है कि कोई पॉलिटिशियन वगैरह इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं? बिल्कुल है, खुद सांसद महोदय इन्वॉल्व है। क्या नाम है? सुशील कुमार, सुशील सिंह, सांसद। हाँ, यहाँ औरंगाबाद जिले की सांसद है और लगातार आज नहीं, हमको लगता है कि 4 या 5 बार मतलब लगातार वही बनते आ रहे हैं। लेकिन सपोर्ट वही कर रहे हैं गुंडा? हाँ, वही सपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। क्या लगता है कि सुशील सिंह जिनका नाम है, जो एमएलए हैं, ये बढ़ावा दे रहे हैं, ये बढ़ावा एमपी हैं, तो ये बढ़ावा दे रहे हैं गुंडा को यहाँ? बिल्कुल, पैसे से भी, पावर से भी, पॉलिटिक्स से भी, प्रशासनिक से भी, हर तरह से मदद करते हैं वो अपने जाति सिंह वाले लोगों की। अच्छा, एक बात बताइए, हमारे जो लोग हैं इस वीडियो को इस वक्त देख रहे हैं, जानना चाहेंगे कि जो अपराधी हैं उनको आप जानते हैं या नहीं? सबको पहचानते हैं। कहाँ के रहने वाले? हड़िया गांव के हैं, अम्बा ब्लॉक में उनका घर आता है। ब्लॉक कुटुम्बा ही है, बट अम्बा परिसर में वो बना हुआ है समय जगह के अभाव में। और एक चुना सिंह है जो उनके चाचा हैं अपने, और एक आकाश सिंह है उनके पिता से स्वर्गीय मुन्ना सिंह हैं। उनकी माँ शीला देवी हैं जो कि इस वक्त वर्तमान में मुखिया है। गांव हड़िया है उनका, थाना अम्बा ही है। और समाज सेवा करने का सज़ा मेरे हस्बैंड को भी मिला है। और मुझे लगता है कि मैं जब उस लाइन में आ जाऊंगी, मैं समाज सेवा करती हूं और करूंगी भी, और जो मेरे हस्बैंड का अधूरा सपना है उसे पूरा करूंगी। तो बहुत सारे लोग हैं जिनको जेल में भी डाला जाएगा, मारा भी जाएगा, पीटा भी जाएगा, किसी का मर्डर भी किया जाएगा, इनकाउंटर भी किया जाएगा। ये सब भी तबाही हो सकती है। तो क्या आपको भरोसा लगता है कि आरजेडी के सरकार आने के बाद जो है लगाम लगेगा यहाँ? जो भी जितना बड़ा बड़ा जो कांड हो रहा है, हत्या हो रहा है, समाज सेवी कर रहे हैं, लगातार उनका हत्या जो है औरंगाबाद में हो रहा है, तो क्या लगता है कि सरकार आने के बाद यहाँ पे लगाम लगेगी? बिल्कुल लगेगी। माननीय तेजस्वी यादव जी पर, माननीय लालू जी पर, माननीय राबड़ी देवी पर मुझे पूर्ण विश्वास है। क्या लगता है कि तेज प्रताप यादव जी आएंगे उसके बाद आपको लाइसेंस मिलेगा? मुझे तो पूरा उम्मीद है कि तेजस्वी यादव जी जब आएंगे, और मैं मांग करना चाहती हूँ सोशल मीडिया के तरफ से तेजस्वी यादव जी से कि वो हमारी जो घटना स्थल है अम्बा, जहाँ मेरे हस्बैंड की मर्डर हुई है, जहाँ मेरा गांव है, वो आए एक बार और यहाँ की जायज़ा लें और हमसे मिलें और हमारा जो दुख सुख है उसमें सम्मिलित हों, ताकि क्योंकि मैं भी आरजेडी में ही हूँ और आज करीबन 4-5 साल से आरजेडी में मैं हूँ और लगातार पार्टी के लिए काम भी करती आई हूँ। चले गए हैं, पूछा गया तो बोलती है कि मेरा टाइम ऑफ हो गया था तो हम आ गए। बॉडीगार्ड ऐसा थोड़ी होता है ऐसा तो कि जिनका अंगरक्षक है उनसे बिना बताए ही हम कहीं चले जाएं। तो ये तो एक बहुत बड़ा साजिश लग रहा है कि एक बहुत बड़ा साजिश के तौर पर जो है सुरक्षा व्यवस्था इनका हटा दिया जाता है ताकि एक दूसरे घटना का अंजाम दे दिया जाए। अगर कोई दूसरा घटना घट जाता है तो इसका जिम्मेदार आप किसको मानेंगे? अपनी सरकार को मानेंगे। यहाँ के जो पुलिस व्यवस्था है, हमारे जिला के एसपी साहब, डीएसपी साहब, डीएम साहब, थाना के प्रभारी सभी जिम्मेवार होंगे। आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता है हमारे समाज को। वो सब जो सिंह वाले लोग हैं, जिनके नाम के बाद जो सिंह लगती है, वो चाहते हैं कि मेरा यहाँ से लेकर दिल्ली तक हमारी सरकार रहे। ये आज की घटना नहीं है, आए दिन हमारे समाज को दबाया जाता है, हरिजन बैकवर्ड को दबाया जाता है। कोई भी लड़का या नेता हरिजन बैकवर्ड से आगे आना चाहता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। मेरे हस्बैंड काफ़ी हद तक इसमें काम किए हैं और जीत भी हासिल किए हैं, और मेरे हस्बैंड का जो अधूरा सपना रहा है उसे मैं पूरा करूंगी। फिर भी अभी तक उस जगह पर थाना प्रभारी मुहैया नहीं करने आए हैं। तो क्या है, थाना प्रभारी है, प्रशासन है, जो भी है, मिले हुए हैं, सभी लोग मिले हुए हैं, सभी बिके हुए हैं, सभी बिके हुए हैं। नहीं, बिके हुए नहीं रहते तो अभी तक अपराधी पकड़ा जाता। नमस्कार, मैं सैमराज सुमित और आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है और आप देख रहे हैं प्रांसी टीवी। इस वक्त मैं औरंगाबाद में दतवा बीघा में मौजूद हूं और कुछ दिन पहले सुजीत मेहता जी का गुंडों के द्वारा हत्या कर दी जाती है। आम सड़क पे रोड पर दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है और इस वक्त उनकी धर्म पत्नी जो हैं सुमन देवी जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो पूर्व जिला परिषद रह चुके हैं। और मैं सबसे पहले मैं यह जानना चाहूँगा कि यह हत्या जो हुआ है किस कारण से हत्या किया गया है? हरिजन बैकवर्ड हमारे समाज को, मेरे जो हस्बैंड थे वो
समाज की लड़ाई लड़ रहे थे। समाज के लिए लड़ते लड़ते वो जेल भी चले गए और बाहर निकले तो भी बिना खाए पिए, बिना खुद का परवाह किए हुए दिन भर समाज सेवा करना, बस यही चीज़ फॉरवर्डों को खराब लगने लगा कि आए दिन, ये आज की घटना नहीं है, आए दिन हमारे समाज को दबाया जाता है, हरिजन बैकवर्ड को दबाया जाता है। कोई भी लड़का या नेता हरिजन बैकवर्ड से आगे आना चाहता है, उसकी हत्या कर दी जाती है और उसका जो मनोबल है, हमारे समाज का, हरिजन बैकवर्ड का मनोबल को तोड़ दिया जाता है। क्यों दबाया जाता है? आखिर कारण क्या है दबाने का? आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता है हमारे समाज को। वो सब जो सिंह वाले लोग हैं, जिनके नाम के बाद जो सिंह लगती है, वो चाहते हैं कि मेरा यहाँ से लेकर दिल्ली तक हमारी सरकार रहे। बस यही रीज़न है। सुजीत मेहता का यही एक गलत काम था कि लोगों की मदद कर रहे थे, मसीहा थे और अच्छे काम में लगे हुए थे, लगातार जो है जन सेवा कर रहे थे, लोगों की सेवा कर रहे थे। तो क्या गलती यही है कि अच्छा काम करोगे तो फिर यही सज़ा मिलेगा? हाँ, यही गलती है। अच्छा, तो इसमें आप क्या प्रशासन का सपोर्ट मिला आपको? अभी तो बहुत थोड़ी सी, बस हमने मांग किया था थाना अध्यक्ष को सस्पेंड करने की, तो उसमें भी वो लोग आनाकानी कर रहा था। बट आज का न्यूज़ है, जबकि घटना 5 तारीख की है, कि मतलब अम्बा जिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत हत्या हुई थी वहाँ का, और जिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत हमारा गांव आता है, दोनों थाना प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया गया है। और आगे की कार्यवाही अब जो आने वाले ऑफिसर हैं, ऐसे हाजिर करने का क्या कारण रहा है कि प्रशासन भी इसमें सम्मिलित है क्या? बिल्कुल सम्मिलित है। अम्बा जो मार्केट है, हमारा जो मार्केट है, जहाँ से मेरे हस्बैंड आ रहे थे, आए दिन वहाँ मतलब बिल्कुल ना के बराबर 5 से 10 की स्पीड में गाड़ी चलती है, इतनी जाम रहती है। तो आप सोच सकते हैं कि जहाँ पर मर्डर हुआ वहाँ पर कम से कम हमको लगता है कि आधा किलोमीटर आगे पीछे बिल्कुल शांत, मार्केट भी पूरी शांत। तो इसमें प्रशासन मिली हुई ही नहीं है तो क्या है? घटना स्थल से जहाँ पे चौक है, जहाँ प्रशासन का गश्ती गाड़ी चलता है और प्रशासन रहती है, उससे आधा किलोमीटर की दूरी है मात्र। फिर भी अभी तक उस जगह पर थाना प्रभारी मुहैया नहीं करने आए हैं। तो क्या है? थाना प्रभारी है, प्रशासन है, जो भी है, मिले हुए हैं, सभी लोग मिले हुए हैं, सभी बिके हुए हैं, सभी बिके हुए हैं। नहीं, बिके हुए नहीं रहते तो अभी तक अपराधी पकड़ा जाता। उसी दिन गश्ती गाड़ी तो लोग का घूमते रहता है, लेकिन अगर वो लोग चाहता तो उसी दिन उसको अरेस्ट कर सकता था। इतना बड़ा घटना होने के बाद जो बड़े आला अधिकारी हैं उनके नजर अभी तक क्यों नहीं पड़ी इस पे? एसपी साहब फोन से खुद बात कर रहे थे लेकिन आए नहीं है अभी तक। क्या तो एसपी साहब भी सम्मिलित? सिर्फ संतावना। एसपी साहब पे भी आरोप तो एसपी साहब आरोप तो हम पूरी सरकार पर लगा रहे हैं। पूरे हमारे जो बिहार सरकार थी, अभी तो नहीं बनी है, बिहार सरकार, केंद्र सरकार सब बिकी हुई है, सब मिले हुए हैं। क्यों सुजीत मेहता जी के इस कांड पे पूरा सरकार मिल गई, पूरा प्रशासन एकजुट हो गए और जो भी माफिया है एक साथ मिल गए, तो इतना बड़ा जो टीम बनाकर इतना बड़ा घटना को अंजाम दिया गया है, तो क्या कारण रहा है इसका? वो लोग चाहता है कि जहाँ भी वर्चस्व रहे, बस जो सिंह नाम वाले हैं उनका रहे, बाकी जो हरिजन हैं और बैकवर्ड हैं कहीं भी कोई, आप कोई भी विभाग उठाकर देखिए, गिने चुने बैकवर्ड या हरिजन के बच्चे नज़र आएंगे जो सरकारी जॉब में हैं। कहीं भी लिस्ट उठाकर देख लीजिए आप। यही रीज़न है, वो लोग चाहता है कि कोई भी हरिजन या बैकवर्ड का बच्चा पदाधिकारी न बने। अगर पदाधिकारी बन जाता है तो हम लोग का रवैया है उसमें अड़चन ला सकता है वो, इसीलिए चित्तौड़गढ़ कहा जाता है। इसीलिए वो लोग औरंगाबाद को चित्तौड़गढ़ कहा जाता है। आपको लगता है कि चित्तौड़गढ़ नहीं, लगातार हम प्रयास करते हैं, मेरे हस्बैंड भी, कि इस चित्तौड़गढ़ को तोड़ा जाए, और मेरे हस्बैंड काफ़ी हद तक इसमें काम किए हैं और जीत भी हासिल किए हैं, और मेरे हस्बैंड का जो अधूरा सपना रहा है उसे मैं पूरा करूंगी। तो क्या लगता है कि औरंगाबाद ज़िला में जो बैकवर्ड हैं और जो सभी छोटे जाति के जो आते हैं उनको समाज सेवा करना इतना बड़ा उनको सज़ा मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है,
समाज सेवा करने का सज़ा मेरे हस्बैंड को भी मिला है और मुझे लगता है कि मैं जब उस लाइन में आ जाऊंगी, मैं समाज सेवा करती हूँ और करूँगी भी, और जो मेरे हस्बैंड का अधूरा सपना है उसे पूरा करूँगी। तो बहुत सारे लोग हैं जिनको जेल में भी डाला जाएगा, मारा भी जाएगा, पीटा भी जाएगा, किसी का मर्डर भी किया जाएगा, इनकाउंटर भी किया जाएगा। ये सब भी तबाही हो सकती है। लगता है कि इतना बड़ा हत्याकांड हो जाने के बाद तो क्या लगता है कि समाज सेवा करने लोग छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका प्रमाण आप 4 दिन से देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर वायरल हो भी रही है। लोगों का जो उत्सुक है, जो लोग जितना जागृत हो रहे हैं, जो उन लोग का चाह है, हम लोग कभी पूरा नहीं होने देंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो उनका सपना है वो हम कभी पूरा नहीं होने देंगे। इसमें मेरा जन लाभ है और जो भी पब्लिक है हमारे साथ हैं, और मैं अपने समाज से, पूरे बिहार से, पूरे केंद्र से, अपने हरिजन और बैकवर्ड सभी से मैं साथ चाहती हूँ कि ताकि जो इन लोग का औरंगाबाद का जो चित्तौड़ किंग कहा जाता है या फिर दिल्ली का चित्तौड़ किंग, उसको ध्वस्त करने का काम करेंगे। बस इसके लिए हमें जन सपोर्ट चाहिए, क्योंकि अकेला तो चना भार नहीं फोड़ेगा, हमको सपोर्ट चाहिए। और मैं अपने समाज के लिए लड़ी हूँ, बचपन से लेकर आज तक संघर्ष की हूँ, और हर वक्त इस समाज के लिए हमको भी जेल में डाला गया था, 2 साल हम भी जेल में रहे हैं। समाज सेवा करने का परिणाम मिला था मुझे भी, और मेरे हस्बैंड भी 8 साल जेल में रहे, जबकि कोई गलती नहीं है। बात जबरन, अगर कोई बैकवर्ड या हरिजन का लड़का आगे आना चाहता है उसको पीछे खींचा जाता है कि किसी भी तरह से जो है बैकवर्ड हरिजन कोई आगे नहीं आए। तो औरंगाबाद में समाज सेवा करना एक बहुत बड़ा गुनाह है। बिल्कुल गुनाह है, पीछे खींचने का काम करते हैं, मारने का काम करते हैं। तो सरकार की नज़र जाने चाहिए, जितना भी बड़ा आला अधिकारी हैं उन पे ये नज़र उनको तो पड़ना चाहिए कि किस तरह से समाज सेवा किया जाता है और उसके कल होकर तुरंत उनका हत्या कर दिया जाता है, खुलेआम रोड पे मर्डर हो जाता है। इसका नज़र सरकार को अभी तक इस पर पड़ा नहीं है। तो ये बताइए कि एक नई सरकार जो बन रही है तेज प्रताप यादव जी का, तो उनसे क्या आप अनुरोध करना चाहते हैं, क्या मांग करना चाहते हैं उनसे आप? हम माननीय तेजस्वी यादव जी से यही कहना चाहेंगे कि इस तरह के जो आपराधिक घटना है और जो हमारे बिकाऊ पदाधिकारी हैं और जो बिकाऊ नेता हैं उन पर कड़ी नज़र रखा जाए और उनको अपने अंडर में रख करके और उन पर कार्रवाई भी की जाए, और इतनी सख्ती से कार्रवाई की जाए कि दोबारा वो ऐसा काम न कर सकें और इस ऐसी घटनाओं को रोक सकें। और आगे जो हमारे बैकवर्ड या हरिजन समाज से जो भी लड़का उभर कर आता है उसको जो हमारे लीडर नेता हैं, हमारी सरकार है, वो सपोर्ट करें कि ताकि हमारा जो समाज है वो आगे बढ़ सके। तो क्या आपको भरोसा लगता है कि आरजेडी के सरकार आने के बाद जो है लगाम लगेगा, यहाँ जो भी जितना बड़ा बड़ा जो कांड हो रहा है, हत्या हो रहा है, समाज सेवी कर रहे हैं, लगातार उनका हत्या जो है औरंगाबाद में हो रहा है, तो क्या लगता है कि सरकार आने के बाद यहाँ पे लगाम लगेगी? बिल्कुल लगेगी। माननीय तेजस्वी यादव जी पर, माननीय लालू जी पर, माननीय राबड़ी देवी पर मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि उनकी सरकार तब थी मैं जब छोटी थी, तब उस समय से मैं उनको जानती हूँ और उनका जो कार्यकाल रहा है, कारक शक्ति जो रहा है, सबको देखी हूँ मैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे जो माननीय तेजस्वी यादव जी हैं वो इस काम को अच्छी तरह से निभाएंगे और करेंगे भी। कहीं ना कहीं आपको भी इसके लिए डर होगा कि आपराधिक जो घटना घटा है, तो आपको भी तो डर बना होगा इसके लिए? बिल्कुल डर है। तो सुरक्षा के लिए क्या किया गया? अभी तक तो फिलहाल बॉडीगार्ड के लिए लव लेटर किया गया था, लेकिन अभी तक कोई कहाँ है आपके बॉडीगार्ड? तो नहीं है। 5 को घटना हुआ है, 6 को शव यात्रा हम किए थे, प्रदर्शन किए थे। उस दिन एसपी साहब आने से तो इनकार किए, लेकिन फ़ोन से बात हुई थी तो वो बताए थे कि आपको सुरक्षा मुहैया कराया जाएगा। और इस दिन बोले हैं कि सुरक्षा मुहैया 6 तारीख को। 6 तारीख को, आज 9 तारीख, अभी 9 तारीख है, लेकिन आपकी सुरक्षा कोई सुरक्षा गार्ड नहीं है। आप देख सकते हैं हमारे कैमरे के माध्यम से कि 6 तारीख को किया गया, आज 9 तारीख है और कोई भी सुरक्षा व्यवस्था इनके साथ नहीं है, उपलब्ध नहीं है। और सुरक्षा मिला है लेकिन सुरक्षा नहीं है, इसलिए नहीं है कि जितने भी बड़े बड़े आला अधिकारी हैं और जितने भी जो बैठे हुए हैं सत्ता में, वो सारे मिले हुए हैं। क्या आपको क्या लगता है? सब मिले हुए हैं। सब मिले हुए हैं।
तो ये सब मिलने की वजह से जो है इनका सुरक्षा व्यवस्था हटा दिया गया है। कारण यही है कि हटा दिया गया है। अगर सुरक्षा व्यवस्था अगर सही में मिलती ना तो सुरक्षा इनके साथ अभी यहाँ पे मौजूद होती। तो ये बताइए कि सुरक्षा व्यवस्था मिला था या फिर वो आके चले गए, लौट के चले गए? नहीं, सुरक्षा व्यवस्था थाना के दो मतलब स्टाफ आए थे, एक लेडीज एक जेंट्स। तो उनका कहना है कि हमको कोई अप्रूवल लेटर नहीं मिला है लिखित, जब तक कोई कागज़ नहीं मिलेगा तो हम यहाँ नहीं रहेंगे। तो ये थाना की प्रॉब्लम है। वहाँ के जो SHO हैं उनको लिखित दे करके भेजना चाहिए था कि हाँ आप जाइए, वहाँ आपको ड्यूटी करनी है, लेकिन वो बिना बताए हमसे चले गए कि हाँ मेरा ड्यूटी ऑफ हो गया है इसलिए हम आ गए। बाद में पता चला कि वो लोग चले गए हैं। पूछा गया तो उन बोलती है कि मेरा टाइम ऑफ हो गया था तो हम आ गए। बॉडीगार्ड ऐसा थोड़ी होता है ऐसा तो कि जिनका अंगरक्षक हैं उनसे बिना बताए ही हम कहीं चले जाएं। तो ये तो एक बहुत बड़ा साजिश लग रहा है कि एक बहुत बड़ा साजिश के तौर पर जो है सुरक्षा व्यवस्था इनका हटा दिया जाता है ताकि एक दूसरे घटना का अंजाम दे दिया जाए। अगर कोई दूसरा घटना घट जाता है तो इसका जिम्मेदार आप किसको मानेंगे? अपनी सरकार को मानेंगे। यहाँ के जो पुलिस व्यवस्था है, हमारे जिला के SP साहब, DSP साहब, DM साहब, थाना के प्रभारी सभी जिम्मेवार होंगे। और ये बताइए कि पूर्व जिला परिषद अब रह चुके हैं तो आपके सुरक्षा के लिए कोई लाइसेंसी गन हथियार वगैरह दिया गया है? कुछ नहीं, कभी नहीं। जबकि उस टाइम मेरे हस्बैंड जेल में थे और मैं अकेली महिला, मेरे घर में कोई जेंट्स न अभी है न उस समय था। मेरे हस्बैंड अकेले भाई हैं, वो भी जेल में थे। मेरा छोटा बच्चा, बेटी है और बाबू है। कितने सदस्य रहते हैं आपके घर में? बस मेरी सासू माँ हैं और मेरी एक 7 साल की बेटी है और 4 साल का बेटा है। बस इतने ही सदस्य रहते हैं? बस इतना ही लोग हैं। मेरे फादर इन लॉ का भी मर्डर कर दिया गया था आज की करीबन 8 साल पहले। उस टाइम मैं और मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी थी छोटी सी, वो भी जेल में थी। तो ये बताइए कि आपको तो लाइसेंस मिलना चाहिए, इसके लिए आपने मतलब गुहार लगाई है सरकार से? हमने 3 बार आवेदन दिया है, लेकिन DM साहब के यहाँ से उसको बर्खास्त कर क्यों कर दिया जाता है? अब DM साहब को नहीं लग रहा है कि आपको खतरा है? हमने मर्डर हो चुका है। हमने खुद DM साहब से बात की थी कि सर मुझे ज़रूरी है लाइसेंस इशू किया जाए, लेकिन उनका कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। 5 साल हम पॉलिटिक्स किए, 5 साल जन सेवा किए, अकेले महिला, कहीं प्रोग्राम वगैरह में जाना है कभी 12 बजे 1 बज जाता था। मेरा बाबू छोटा सा था, लेकर आना जाना, लेकिन कभी भी कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं किया गया हमको। तो इसमें क्या लगता है DM साहब को बहुत बड़ा गलती है? कमल तनुज थे उस टाइम DM साहब। 3 बार आवेदन दिए लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया था। क्या लगता है कि तेज प्रताप यादव जी आएंगे उसके बाद आपको लाइसेंस मिलेगा? मुझे तो पूरा उम्मीद है कि तेजस्वी यादव जी जब आएंगे, और मैं मांग करना चाहती हूँ सोशल मीडिया के तरफ से तेजस्वी यादव जी से कि वो हमारी जो घटना स्थल है अम्बा, जहाँ मेरे हस्बैंड की मर्डर हुई है, जहाँ मेरा गांव है, वो आए एक बार और यहाँ की जायज़ा लें और हमसे मिलें और हमारा जो दुख सुख है उसमें सम्मिलित हों, ताकि क्योंकि मैं भी RJD में ही हूँ और आज करीबन 4-5 साल से RJD में मैं हूँ और लगातार पार्टी के लिए काम भी करती आई हूँ। यहाँ औरंगाबाद जिला की जो जिला महिला अध्यक्ष हैं उर्मिला सिंह, वो भी कितनी बार यहाँ पर आ चुकी हैं और वो महिला प्रखंड अध्यक्ष भी हमको बना चुकी हैं। तो मैं RJD के नेता माननीय तेजस्वी यादव जी से आग्रह करना चाहती हूँ कि वो एक बार, मैं उनको बड़े भैया की तरह मानती हूँ और पार्टी के सदस्य भी हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि वो एक बार मेरी इस धरातल पर आवें और यहाँ का जायजा और यहाँ का जो प्रशासनिक व्यवस्था है उस पर एक कड़ी नज़र डालें और सबको एक अच्छे ढंग से काम करने की चेतावनी दें। अच्छा, एक बात बताइए, हमारे जो लोग हैं इस वीडियो को इस वक्त देख रहे हैं, जानना चाहेंगे कि जो अपराधी हैं उनको आप जानते हैं या नहीं? सबको पहचानते हैं। कहाँ के रहने वाले? खड़िया गांव के हैं, अम्बा ब्लॉक में उनका घर आता है। ब्लॉक कुटुम्बा ही है बट अम्बा परिसर में वो बना हुआ है समय जगह के अभाव में। और एक चुना सिंह है जो उनके चाचा हैं अपने, और एक आकाश सिंह है उनके पिता से स्वर्गीय मुन्ना सिंह हैं। उनकी माँ शीला देवी हैं जो कि इस वक्त वर्तमान में मुखिया है। गांव हड़िया है उनका, थाना अम्बा ही है। और
बहुत अच्छे से पहचानती हूँ, क्योंकि मैं भी 2016 में जब चुनाव जीती थी जिला पार्षद का, तो बीडीसी का जो मीटिंग होता है हर 3 मंथ पर, उसमें बराबर मुलाकात भी होती थी। कितनी 2-3 बार चुनू सिंह से हमारी थाना परिसर के अंदर में ही अम्बा हॉक टॉक बहस भी हो गई है किसी बात को लेकर के। आकाश में भी बराबर मुलाकात होती थी, क्योंकि अम्बा में जब शांति समिति की बैठक होती थी अम्बा थाना में, तो अक्सर हम जाया करते थे, हमको भी जनप्रतिनिधि के नाते बुलाया जाता था, तो वहाँ पर भी मेरी मुलाकात उनसे हुई है। तो हम पहचानते हैं। मैं आई विटनेस हूँ, खुद मैं उस केस का गवाह हूँ। मैं घटनास्थल पर मौजूद थी, क्योंकि जिस बाइक से मेरे हस्बैंड आ रहे थे और चंदन मेरा जो गांव का देवर है, लड़का है, वो बाइक चला रहा था, और एक बाइक और थी जिस पर मैं थी और मेरा भाई चला रहा था। हम 10 कदम आगे थे, मेरे हस्बैंड 10 कदम पीछे थे। हम घटनास्थल पर मौजूद थे, घटना को देखे हैं, बाई नेम FIR भी किए हैं, सबको पहचानते भी हैं हम। एक चंदौत ढोंगरा का लड़का है, नंद किशोर नाम है उसका। आपने सबका नाम दिया है, सबको पहचान दी। मतलब फिर भी जो प्रशासन ने सुनी हुई है? कुछ नहीं, मीडिया वाले, यहाँ जो हमारे मीडिया भाई हैं, जो मीडिया है, हाँ, जो यहाँ के नेता के दलाल हैं, दलाल ही कहेंगे ना, तो बिकाऊ मीडिया, हाँ, बिकाऊ मीडिया कहेंगे। ये मीडिया वाले छापते हैं कि 12 घंटा पहले या 7 घंटा पहले आकाश कुमार उज्जैन में था। आपसे कह के गया था। मैं यहाँ के मीडिया भाइयों से पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको सूचना देकर आकाश गया था कि मैं उज्जैन में हूँ? काम तो प्रशासन का था जानना। ये काम तो प्रशासन का था ना। तो जब आपको पता है कि आकाश उज्जैन में है, तो उसको पहले गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो कुछ बिकाऊ मीडिया भी और प्रशासन भी और गुंडे भी, तीनों मिलकर जो है बहुत बड़ा खेल रच रहे हैं। सब शामिल हैं। अच्छा, सब खेल रच रहे हैं। तो मीडिया का जो काम है वो समाज सेवा करना काम है। एक जर्नलिस्ट का जो है समाज के लिए काम करना है, और जो भी दुख और परेशानी जो है, जो भी क्राइम हो रहा है उसके लिए दिखाना है, ना कि किसी गुंडे के लिए बिक जाना है और समाज में जो है क्राइम को बढ़ावा दें। ये काम बिल्कुल गलत है। जो भी इस तरह का काम जो है मीडिया कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। समाज में कुछ अच्छे काम भी होते हैं, उसको लगातार दिखाइए, कवरेज कीजिए, और जो भी बड़ा बड़ा जो घटना होता है उस पर लगाम लगाइए, उसको रोकने का काम कीजिए। और ये बताइए कि अभी प्रशासन से आप क्या चाहते हैं? प्रशासन से यही चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्तार करे। यहाँ की प्रशासन जांच करने में लगी हुई है। कहाँ है? यहाँ है, उज्जैन में है, महाकाल मंदिर दर्शन करने गया है। आपको क्या लगता है कहाँ होंगे? ये सब बातें जो है बनावटी है। अगर हमको मर्डर करना है तो मेरा मोबाइल, ये जरूरी नहीं है कि हम अम्बा में मर्डर कर रहे हो तो मेरा फ़ोन अम्बा में ही हो, क्योंकि इतनी बुड़बक तो है नहीं कोई, या मर्डर करने वाला शासन भी इतने बुड़बक नहीं है कि समझ में नहीं आ रहा है। तो ये सारी बातें मैं भी जानती हूँ और वो भी जानते हैं, और उन्हें ये पता भी है कि हम गुनाहगार हैं। अगर हम सत्य हैं, साबित करने की क्या ज़रूरत है कि मैं सत्य हूँ, सही हूँ? साबित करना तो प्रशासन का काम है ना, सही या गलत दिखाना प्रशासन का काम है। वो खुद क्यों बयान दे रहा है कि हम उज्जैन में हैं तो फलाने जगह हैं? सब बनावटी बात है जो मीडिया आपको बता रहे हैं। पेपर में निकला हाँ, कि 7 घंटा पहले ही उज्जैन से निकल गया है, जबकि जिस दिन घटना हुई थी। ये सवाल आपने प्रशासन से किया था? जी बिल्कुल किया था। थाना परिसर के आगे जो हम लोग धरना प्रदर्शन किए थे, थाना प्रभारी को हमने कहा भी था कि पहले तो यहाँ के थाना प्रभारी को सस्पेंड किया जाए, क्योंकि यहाँ के जो लोकल मीडिया छापती है कि 7 घंटा पहले, मर्डर के 7 घंटा पहले आकाश सिंह उज्जैन में था। तो क्या मोबाइल लोकेशन बताता है? मोबाइल उज्जैन नहीं जा सकता है, वो यहाँ मौजूद नहीं रह सकता है। घटना के 2 घंटा बाद मेरे हस्बैंड का डेड बॉडी औरंगाबाद में ही था, मैं भी वहीं थी। 2 घंटे बाद आकाश सिंह को फॉर्च्यूनर से अम्बा मार्केट होते हुए औरंगाबाद निकलते हुए देखा गया है। वहाँ के मार्केट वाले, बाजार वाले लड़के देखे हैं। तो सभी तो झूठ नहीं बोलेंगे। क्या सिर्फ मीडिया ही सही बोल रही है? आकाश सही बोल रहा है। जिस दिन हम लोग 100 यात्रा निकाले थे 6 तारीख को, उस दिन हमारा गांव से काफिला निकला था, तो गांव से निकलते समय देखा गया कि अम्बा से फिर वो रवाना हो गया है डर से, क्योंकि घर उसका थाना परिसर के बगल में ही है। उसको कहीं ना कहीं डर था कि जितनी भीड़ है तो मेरे घर पर भी भीड़ आ सकती है, तोड़फोड़ हो सकता है, या फिर कुछ भी हो सकता है। मैं यहाँ की जो प्रशासन है उससे कहना चाहती हूँ, आप पूरे बाजार की सीसीटीवी चेक कर रहे हैं, तो आप आकाश के घर के सीसीटीवी क्यों नहीं चेक करते हैं कि वो किस दिन उज्जैन गया था? ये तो आप कह रहे हैं, मीडिया कह रही है कि उसका मोबाइल लोकेशन उज्जैन का आ रहा है।
मैं मानती हूँ उसका मोबाइल लोकेशन मुझे हो, उसके घर के CCTV चेक कीजिए ना आप कि वो कहाँ है, किस दिन गया है। इसके पीछे क्या लगता है कि कोई पॉलिटिशियन वगैरह इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं? बिल्कुल है, खुद सांसद महोदय इन्वॉल्व है। क्या नाम है उनका? सुशील कुमार सिंह, हाँ, यहाँ औरंगाबाद जिले की सांसद है और लगातार आज नहीं, हमको लगता है कि 4 या 5 बार मतलब लगातार वही बनते आ रहे हैं। लेकिन सपोर्ट वही कर रहे हैं गुंडा? हाँ, वही सपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। क्या लगता है कि सुशील सिंह जिनका नाम है, जो MLA हैं, ये बढ़ावा दे रहे हैं, ये बढ़ावा MP हैं, तो ये बढ़ावा दे रहे हैं गुंडा को यहाँ? बिल्कुल, पैसे से भी, पावर से भी, पॉलिटिक्स से भी, प्रशासनिक से भी, हर तरह से मदद करते हैं वो अपने जाति सिंह वाले लोगों की। तो इस पे भी सरकार की नज़र नहीं पड़ती है? सरकार तो देख रही है, सब जान रही है। हम यही कहेंगे, यहाँ से लेकर हमारे जो थाना के SHO होते हैं, वहाँ से लेकर पूरे जिला से लेकर केंद्र तक सरकार उसकी है, थी, मतलब कल तक थी। तो जो आकाश सिंह बोलेगा वही सुशील सिंह बोलेंगे, वही हमारी सरकार बोलेगी। कौन सा पार्टी से है? बीजेपी से जी, सरकार बीजेपी की है। अभी तो बीजेपी खत्म हो चुकी है। अब खत्म हुई है, अब रिजल्ट आज के बाद नजर आएगा। क्या लगता है अब सुधार होगा इसमें? उम्मीद तो है, 90% है। बिल्कुल है। अभी तेजस्वी यादव को, तेज प्रताप यादव दोनों को क्या कहना चाहेंगे? मैं तेजस्वी यादव जी से कहना चाहूँगी कि मैं आपके पार्टी की महिला प्रखंड अध्यक्ष हूँ और लगातार 5 वर्षों से काम करते आ रही हूँ और आपका पटना में कृष्णा मेमोरियल हॉल में जो प्रोग्राम था वहाँ मैं गई थी और मुलाकात भी की थी और उनकी पार्टी से भी हूँ। तो मैं अपनी सरकार से और माननीय तेजस्वी यादव जी से यही कहना चाहूँगी कि जो उन लोगों का वर्चस्व है, पहले उस पर लगाम टाइट किया जाए, ताकि जो सिंह वाले लोग हैं और जो जिनके पीछे महादलित जो लगता है, हरिजन हो, बैकवर्ड हो, OBC जितने भी आते हैं, सब लोगों को खींचने का जो काम कर रहा है, सिंह वाले लोग कर रहे हैं पीछे खींचने का, उसका वो बदलाव लाएं और उस पर लगाम लगाएं। इसके लिए पूरे बिहार की बैकवर्ड और हरिजन तेजस्वी यादव जी के साथ में है, क्योंकि अभी हम लोगों की सरकार नहीं थी, तेजस्वी यादव जी सरकार में नहीं थे, फिर भी औरंगाबाद से हम लोगों ने 6 सीट विधानसभा निकाला था पूर्ण बहुमत से। चलिए, तो नई सरकार में मैं भी एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हमारे नए सरकार से कि इनके लिए सुरक्षा मुहैया कराया जाए, ताकि इनको जो है सुरक्षित रखा जाए और कोई भी घटना घट सकता है, इसके लिए इसकी सुरक्षा की मांग की जा रही है लगातार। और मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार भी इस पर थोड़ा सा ध्यान दे। इस वीडियो को देख रहे हैं हमारे जो भी व्यूवर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर लीजिए। और हमारे साथ सुजीत मेहता जी के जो धर्मपत्नी है वो सुमन जी मौजूद हैं। और इसी तरह हमारी वीडियो को आप देखते रहिए, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर लीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं सैमरा सुमित, नमस्कार।